फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही क्विक वेजिटेबल बनाने जा रही हूँ और वो है ये फ्रोज़न करेले। तो फ्रोज़न करेले का एक पैकेट, हमारे यहाँ हर चीज़ें फ्रोज़न में ज़्यादा मिलती हैं फ्रेश में कम मिलती हैं। तो ये फ्रोज़न करेले मैंने लिए हैं, पैकेट से निकाल लिए हैं। और यहाँ इसमें जो इंग्रेडिएंट जाने वाले हैं, थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में डाल के आप इसमें प्याज काट के बारीक बारीक डाल लें। अदरक लहसुन कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इसमें ड्राई मसाला जाएगा और ड्राई मसाले में मैंने यहाँ पे नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और साथ में अचारी मसाला, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने घर में बना के पीस के रखा हुआ है। तो ये अचारी मसाला डाला है एंड दिस इज़ कॉल्ड टैमरिंड पाउडर, इमली का पाउडर। सूखी इमली, टैमरिंड पाउडर के पैकेट मिल जाते हैं, उनको ऐसे बॉटल्स में डाल के रखा हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ की गीली वाली इमली जिससे कि सब्जी खराब भी हो सकती है, तो ये टैमरिंड पाउडर, क्योंकि हम लोग सब ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए टैमरिंड पाउडर भी यूज़ किया है। तो अब मैं गैस को करने लगी हूँ ऑन और इसको थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद सब्जी ऐड करके और फिर आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि प्याज ऑलमोस्ट जितना मुझे करने चाहिए आधे तकरीबन भुने हुए हों वो हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं फ्रोज़न वाले करेले डालने लगी हूँ। इनको डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़ी देर में आप जैसे ही इनको ढक के रखेंगे वो डीफ्रॉस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मसाले ऑलरेडी हमारे पास इतने अच्छे स्पाइसी सारे के सारे फ्लेवर वाले मसाले हैं, तो इसमें कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इतनी जल्दी खाना बन जाता है यहाँ पे। देखिए, बस थोड़ी सी देर इसको करना है जब तक ये इसकी जो बर्फ़ है वो साथ साथ पिघल जाए और साथ साथ ये मसाले इसमें अच्छे से रच जाएं। ठीक है जी, अब मिक्स इसको कर दिया है। अब हम अगर चाहें इस स्टेज पे, मैं नहीं कर रही हूँ लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप लोग चाहें, you can add potatoes to it. So my friends, those who do not understand my language, this is bitter gourd and I'm preparing it with all my spices, and I just took some slices of onions finely chopped and I added some spices in it, which I will write in the description what they are. And they are really nice, flavorful spices, not too hot to eat, but they are really, really nice, flavorful spices. So what you do is you take either mustard oil or olive oil and you kind of half fry the onions. No ginger garlic required, no tomatoes required, nothing at all. So I have put salt and tiny bit of turmeric, tiny bit of red chili powder, and some of the ingredient which are used for making pickle. So that pickle masala is used in here. And then I have added the bitter gourd, which come frozen in a pack and they are already sliced. So all I do is just add them to it and put them on a very low heat so that they get defrosted. And while they get defrosted, all the masala ingredients, they go in them and make them really, really tasty. So at this stage, if you want, you can also add very finely chopped potatoes or fries which are already frozen. You can add some of the fries as well.
I don't like potatoes with the majority of my vegetables that I cook. I'm not fond of potatoes so much, so I don't use them in my dishes. But these are on their own very delicious. You can eat them with naan bread, with pita bread, with chapatis, with flat bread, anything like that. They are really delicious. So let them cook and I'll show you the final product. फ्रेंड्स, आप देखिए करेले में थोड़ा ऑयल और थोड़ा पानी आ गया है, क्योंकि करेले डीफ्रॉस्ट इसमें हो चुके हैं और साथ साथ पक भी गए हैं, क्वाइट सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं इनकी हीट को थोड़ा सा हाई करके इनको अच्छे से भून लेती हूँ और हमारी सब्जी डन। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक तो जो करेले की थोड़ी सी कड़वाहट होती है ना, वो उसकी खुशबू मुझे इतनी मज़े की लगती है, इतनी अच्छी लगती है। और फिर ऊपर से सारे मसाले, अचारी मसाला और उसमें जो सूखी वाली इमली डाली है, उन सब के फ्लेवर इतने अच्छे आ रहे हैं। बस अभी मुझे इनको सबको मसाले में अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद बस 2 मिनट में ये सारा पानी इसका ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और फिर मैं इसके ऊपर अगर चाहूँ तो धनिया डाल सकती हूँ। गरम मसाला कोई इतना ज़रूरी नहीं है। सो फ्रेंड्स, करेले बन के तैयार हैं और मैंने उनको यहाँ प्लेट में निकाल लिया है और साथ में मैंने थोड़ा सा धनिया काट लिया है कि चलें थोड़ा थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। वैसे तो इनके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं होती है धनिया की, लेकिन मुझे करेले जो पसंद है ना, जिनमें कड़वाहट हो। और मैंने अभी टेस्ट किया है, इतना मज़े का टेस्ट है। मैं ये नहीं है कि मेरी डिश है इसलिए मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली जो रियली में करेला खाना जानते हैं ना, उनको पता है कि करेला अगर आपने नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया कि उसमें कड़वाहट निकल जाए, तो वो करेला करेला नहीं रहता है। समझे आप, वो एक लौकी की तरह हो जाता है, वो करेला नहीं रहता। करेला वो है जिसमें आपको उसकी कड़वाहट फील हो, और वो चीज़ है जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखती है। तो ऐसा नहीं कि मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन मेरे कुछ मसले चल रहे हैं और जिसकी वजह से मेरी जो ब्लड प्रेशर की दवाई थी ना, उससे मेरा ब्लड शुगर लो रहने लगी है। तो वो तो बंद कर दी है, लेकिन मुझे अब थोड़ा अपने आप को और हेल्दी करना है। वैसे तो मैं टचवुड काफ़ी फिट फाट हूँ बट मैं फिर भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा और अपने आप को मेंटेन करके रखें। तो हेल्दी खाना खाएंगे तो ही हम लोग ठीक रहेंगे। और कितने ही दोस्त हैं जो ऑलमोस्ट मेरे साथ साथ पहुंचने वाले हैं, या कोई 5-10 साल छोटे होंगे, लेकिन उम्र का बढ़ता हुआ जो टाइम होता है ना, उसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, अच्छा खाना खाओ। ये नहीं कि बहुत ऑयली। मैं मेजॉरिटी अपने दोस्तों को देखती हूँ, उनके खाने ना जब वो परोसते हैं तो चारों तरफ सब्जी के ऑयल ही ऑयल भरा होता है। तो मेरा दिल करता है कि मैं उनसे कहूँ, लेकिन मैं कहती नहीं, क्योंकि कोई बुरा मान जाएगा कि उनकी कुकिंग है, उन्होंने खानी है। मैं क्यों होती हूँ? मैं ये होती हूँ कि मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपका फ़िक्र करती हूँ। इसलिए मुझे पता है कि इतना ऑयल और इतना घी वगैरह खाने से और इतना गोश्त खाने से तबीयत कैसे हो सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों, थोड़ा सा हेल्दी खाएं। अब देखें, मैंने भी इनको फ्राई किया है और मेरी कढ़ाई में एक बूंद भी ऑयल नहीं है, और यहाँ देखें प्लेट में आपको कोई ऑयल नहीं नज़र आ रहा। सो
have less oil and less fat in your diet. That will keep you healthy for much, much longer. Okay, take care and leave me a nice comment. If you can hype my post, please do that. Thanks for being here. I hope you all watched the full video. And see you next time with another dish. I don't know which one, but I'll try something nice. Bye for now.